नमस्कार। आवाज पर महिला दिवस हम मना रहे हैं। सीएनबीसी आवाज आज पूरे दिन महिलाओं के हाथ में कमान दे रहा है और हमारी कोशिश है कि आज हम विमेंस डे को हर स्पिरिट में सेलिब्रेट करें। देश आगे बढ़ रहा है और समाज में महिलाओं की छवि भी धीरे धीरे बदल रही है। आवाज आज सलाम कर रहा है उन सभी महिलाओं को जो कड़े संघर्षों के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। आवाज पर आज हम पूरे दिन मना रहे हैं महिला दिवस। मार्केट हो या कमोडिटी या फिर पर्सनल फाइनेंस, सभी शोज में हमारी स्टार एक्सपर्ट्स महिलाएं हैं। देखिए स्त्री शक्ति आवाज पर आज दिन भर। और अभी वक्त है एक नजर हेडलाइंस पर डालने का। हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 400 पॉइंट तक लुढ़का, निफ्टी में भी 0.2% की तेज गिरावट। बैंक, आईटी और रियलिटी शेयरों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी कमजोरी, 2 महीने के निचले स्तर पर लुढ़का रुपया। यूएस में रोजगार के मौके बढ़ने से डॉलर 11 साल की ऊंचाई पर पहुंचा। कोल ब्लॉक की नीलामी को शानदार रिस्पांस, हिंडाल्को को मिला डुमरी कोल ब्लॉक। जिंदल पावर ने जीता तारा कोल ब्लॉक। आज ओडिशा के उत्कल सी ब्लॉक और झारखंड के लोहारी ब्लॉक के लिए लग रही हैं बोलियां। 2G और 3G स्पेक्ट्रम नीलामी के 24 राउंड हुए पूरे। चौथे दिन की नीलामी में सरकार ने जुटाई 86,000 करोड़ से ज्यादा की रकम। 5वें दिन की नीलामी जारी। और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस को चौथी तिमाही से उम्मीदें कम। कंपनी को अगली तिमाही में पिछले साल जैसी आमदनी का अनुमान है, लेकिन रिटेल मैन्युफैक्चरिंग से अच्छे कारोबार की उम्मीद। और आज बाजार में जबरदस्त बिकवाली का दबाव। सोमवार की शुरुआत हो रही है गिरावट के साथ। सेंसेक्स में हम 316 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। वहीं निफ्टी भी कमजोर है, 100 अंकों से भी ज्यादा की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर कमजोर ग्लोबल संकेतों के तर्ज पर भारतीय बाजार भी अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से दबाव आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो केवल 420 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं, 919 शेयर हैं जो गिर रहे हैं। जाहिर तौर पर डिक्लाइन की तरफ है ये रेशियो। सेसा स्टेरलाइट, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक, गेल, टाटा पावर से दबाव मिल रहा है बाजार को। और आज बाजार डिफेंसिव के नाम रहने वाला है, इसलिए फार्मा स्टॉक्स, HUL में हम देख रहे हैं कि ये हरे निशान पर है। पर ओवरऑल बाजार का मूड ग्लूमी है। 300 अंकों से भी ज्यादा गिर चुके हैं बाजार और निफ्टी भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। वैसे आज सीएनबीसी आवाज पर हम मना रहे हैं महिला दिवस, जहां सुबह से 40 से ज्यादा मार्केट बिजनेस लीडर आवाज पर बने रहेंगे। और अभी मेरे साथ जुड़ गई है डीएलएफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंता सिंह रघुवंशी। गुड मॉर्निंग मिस रघुवंशी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको हैप्पी विमेंस डे कहना चाहूंगी। हम एक दिन देरी से इसे मना रहे हैं, लेकिन हम मना रहे हैं। हम सभी स्त्रियों को सलाम करते हैं, आपको भी सलाम करते हैं। और आपसे मैं बात करना चाहूंगी, आरबीआई ने जिस तरह से ईज किए हैं नॉर्म्स लोन के लिए, आप इस कदम को किस तरह से देख रही हैं? प्रियंका जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत मुबारक हो विमेंस डे, और हर दिन विमेंस डे होना चाहिए। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। रियल एस्टेट एक बहुत ही सेंटिमेंटल मार्केट है और स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग और अफोर्डेबल कैटेगरी जहां पे आती है, जिस तरह से ये 10 लाख की कैटेगरी है, यहाँ पे हर रुपए का बहुत बहुत अहमियत होता है।
तो इस वजह से हम लोग बहुत वेलकम करते हैं इसे। DLF के पास भी कुछ प्लॉट्स हैं जो काफी अफोर्डेबल हैं, जैसे इंदौर की मार्केट है, लखनऊ की मार्केट है, हैदराबाद की मार्केट है, गार्डन सिटीज यहाँ पे हम बना रहे हैं, जहां हमारे प्लॉट्स भी 10 लाख से लेके करीब 20 लाख तक है। थोड़ा सा अगर ये लिमिट बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 10 लाख बहुत कम होता है आज की डेट में, अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आप देखें तो और भी अच्छा होता है, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड बिगनिंग एंड वी डेफिनेटली वेलकम दिस चेंज। जाहिर तौर पर मेरा यही सवाल भी था मिस रघुवंशी कि 10 लाख का जो ये मार्केट है पूरा, ये कितने ऐसे यूनिट्स होंगे या प्लॉट्स होंगे जो सब 10 लाख होंगे? तो मुझे लगता है, और आप क्या मुझसे सहमत है, इसे बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि अभी हम बहुत ही छोटे से बाजार को ही इस कदम का इम्पैक्ट देख पाएंगे। जी, मुझे लगता है कि ये 10 लाख को अगर हम 25 लाख तक बढ़ा दें तो काफी प्रोजेक्ट्स इसके बीच में आ सकेंगे और काफी लोगों को इसका फायदा हो पाएगा। जी, और अगर DLF की केवल मैं बात करूं तो क्या आपका कंसंट्रेशन 10 लाख के मार्केट का केवल टियर 2 सिटीज में है, या बड़े शहरों में दिल्ली NCR में जहां आपके अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं, इसमें भी 10 लाख तक के प्रोजेक्ट और यूनिट्स हैं? नहीं प्रियंका जी, यहाँ पे नहीं हो पाता है। हमारे ज्यादातर यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर देखें तो ग्रेटर कैलाश 2 है जो कि एक बहुत सुपर लग्जरी सेगमेंट माना जाता है, और हमारे पास गुड़गांव में काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो भी लग्जरी सेगमेंट में और सुपर लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। तो NCR में बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जिन एरियाज में हम लोग प्ले कर रहे हैं वहां पे 10 लाख का तो बहुत ही मुश्किल है, कुछ सोचा भी नहीं जा सकता है। जी, तो जाहिर तौर पर इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, और आपको लगता है इससे एक हाउसिंग फॉर ऑल का सपना जो सरकार देख रही है, उस कदम में ये सहायक साबित हो सकता है? 100% साबित हो सकता है उसमें ये सहायक, लेकिन वहां पे अगर आपको लैंड रीजनेबल रेट पे मिल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और कॉस्ट तो सबको मालूम है, आप लिमिट में ही उसको मैनेज कर सकते हैं, और लेकिन अगर जमीनें एक सब्सिडाइज दामों पे मिलती हैं तो कई लोग इसमें बना पाएंगे अच्छी यूनिट्स, और कई लोगों को अच्छे अच्छे घर मिल पाएंगे। अब मैं आपकी कंपनी स्पेसिफिक बात करना चाहूंगी और एसेट मोनेटाइजेशन पर पूछना चाहूंगी कि DLF क्या तैयारी कर रही है जो कर्जे हैं उसे उतारने के लिए। हमें खबर थी कि कुछ एसेट के सेल पर आप लोगों की नजर है, किस तरह के एसेट की सेल की घोषणा कब तक कर सकते हैं आप? प्रियंका जी, मेरा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो सेल्स और मार्केटिंग है, तो जो मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसमें तो हम लोग अपने सेल्स इंजन्स को इम्प्रूव करके, एनहांस करके काफी नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, रेफरल स्कीम्स कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हम अपने कस्टमर्स तक खुद पहुंच पाएं। और क्योंकि अब हमारा स्प्रेड भी पैन इंडिया है, क्योंकि हम लोग शिमला से लेके कोची तक हैं, तो अपनी मार्केट्स को हम एक्सपैंड करने में लगे हुए हैं। जो आपका सवाल है, दैट इज आई थिंक मोर रेलेवेंट फॉर द CFO, एंड आई एम श्योर he will give you a statement on that. चलिए, इसी के साथ आपका धन्यवाद। अनंता सिंह रघुवंशी, DLF की ED हमारे साथ जुड़ी थी। RBI ने लोन 10 लाख तक के लोन को और आसान बनाया है, इस पर अपनी राय देते हुए कि ये एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली 10 लाख के कैप को बढ़ाने की जरूरत ये भी महसूस कर रही हैं। और DLF के शेयर पर भी एक नजर डालिए, आज हालांकि बाजार बहुत ही गिरे हुए हैं, लेकिन DLF में अभी हम बहुत ही मामूली गिरावट ही देखने को मिल रही है। इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक के बाद शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़ेगी हमारी 2 और महिला मार्केट एक्सपर्ट, CRNindia.com की नीरा जैन और sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और महिला दिवस के मौके पर शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं हमारी 2 खास महिला मार्केट एक्सपर्ट, CRNindia.com की नीरा जैन और sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी। तो आज हम सलाम करें स्त्री शक्ति को और हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स को भी जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे महिला दर्शकों को तो के सवालों का तो जवाब देते हैं ही, लेकिन साथ ही साथ लगातार हर हफ्ते हमारे साथ
इनका ये रिलेशन चलता रहता है। नीरा जी, गुड मॉर्निंग। वैसे आज हम महिला दिवस तो सेलिब्रेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज मार्केट का मूड खराब दिख रहा है। आप निफ्टी पर किस तरह का कॉल ले रही हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आप सब लोगों को महिला दिवस के लिए शुभकामनाएं। और आज जो मार्केट टूट रही है ये सिर्फ इंटरडे फॉल है। जो इतनी मार्केट बढ़ गई थी वो थोड़ी सी भी रुकी हुई है, थोड़ी करेक्शन ले रही है, पर ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी लग रही है। मुझे 8800 का इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो टूटेगा। अगर किसी को कुछ पोजीशन लानी है तो होल्ड, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करिए, मार्केट करेक्शन पूरी हो जाए तो ही हम प्लस करेंगे। शॉर्ट यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्ट्स में हम लोग शॉर्ट नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म 8650 की बहुत मेजर सपोर्ट है, जो कि अगर टूटती है तो ही मार्केट खराब होगी, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी ही मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। ओके, आप क्या खरीद का मौका देख रही हैं इस बाजार में नीरा? बिल्कुल खरीद का मौका बनता है, बट यहाँ पर करेक्शन अगर रुक जाती है, सपोज मार्केट करेक्शन थोड़ी सी रेल लेकर राउंड 8850 8860 के ऊपर आ जाता है, तो ही वहां पर हम प्लस करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बिलो 8800। और अगर प्लस करने का हमारा मिल जाता है हमें 8860 के ऊपर, तो मैं 8950 का पहला टारगेट देती हूँ। जी शर्मिला, आपसे मैं सवाल जरा हटकर पूछने वाली हूँ। आप जिस एरिया में हैं इसे हमेशा एक मैन्स जॉब देखा जाता रहा है, तो जब आप आई थी इस फील्ड में तो आपको किस तरह के रिएक्शन मिले थे और आप कैसे बैलेंस करती हैं? वेरी ऑनेस्टली कुछ खास यानी इस तरह के कोई रिएक्शन नहीं मिले थे जिसके बारे में जिक्र करना चाहिए। कोई खराब रिएक्शन नहीं थे, वेरी एनकरेजिंग। और मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर्स बाय इट्स नेचर एक ऐसा स्पेस है विच इज रियली सूटेड टू वुमेन इन दैट सेंस, क्योंकि जो हमेशा माना जाता है कि जो एक सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत रहती है ये जॉब इस फॉर दिस जॉब इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू पीपल और वो सब, उसके लिए आई थिंक वुमेन आर आइडियली सूटेड। सो येस, आई थिंक दैट मेरे हिसाब से पिछले जो 10-15 साल है उसमें काफी एक सी चेंज हमने देखा है। एंड अब जिस तरह से आई थिंक women आर ऑलमोस्ट इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल सेक्टर स्पेस। सो इनफैक्ट बाकी आई थिंक सेक्टर्स और इनके मुकाबले मेरे हिसाब से ये एक ऐसा सेक्टर और एक ऐसा माहौल रहा है जिस हैज रियली बीन क्वाइट एनकरेजिंग टू women। सो रियली नो कंप्लेन्स ऑन दैट स्कोर एंड मे बी इट्स ऑल्सो a testimony to the kind of men that we interact with daily। लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही encouraging जैसा एक environment हमेशा मुझे महसूस हुआ है। So great, more power to you and more power to स्त्री शक्ति। इसी नोट पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाली हमारी महिला दर्शक अपने सवालों के साथ जिसका जवाब देंगी नीरा जैन और शर्मिला जोशी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और आज हम सलाम कर रहे हैं स्त्री शक्ति के जज्बे को। हमारी कोशिश है कि केवल हमारे चैनल में महिला एक्सपर्ट्स ही नजर नहीं आए, बल्कि पूरी महिला टीम सारे शोज भी प्रोड्यूस कर रही हैं। और अब हम बात करने वाले हैं अपने महिला दर्शकों से। गीता बत्रा जी शिरडी से जुड़ गई हमारे साथ। गीता जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर आपके पास है? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास SBI 70 शेयर से 330 के भाव से और HUL 30 शेयर 930 के भाव से। मैं पहले SBI के बारे में जानना चाहूंगी, मुझे काफी लॉस हो रहा है, इसमें क्या करूँ? काफी जी हाँ, आपको दोनों में, खैर HUL में आपको 27 रुपए 35 पैसे का फायदा जरूर हो रहा है। नीरज जी, SBI और HUL है गीता बत्रा के पास, और गीता जी को SBI में 38 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, HUL में थोड़ा बहुत मुनाफा जरूर हो रहा है। आप कैसे देखती हैं इन दोनों के चार्ट्स को? देखिए, SBI जो शेयर है बैंकिंग सेक्टर फिलहाल बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म चार्ट में तो अच्छा है, पर शॉर्ट टर्म चार्ट में तो ये डाउन ट्रेंड में है। इसको आपको होल्ड ही करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लगता है 310 की रेजिस्टेंस जो है अगर मीट आउट, अगर ट्रिगर हो जाती है, अगर ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है 310 पर, तो हमें बहुत अच्छा टारगेट अराउंड 350 तक का मिल सकता है। फिलहाल आपको उसको होल्ड ही करना पड़ेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म चार्ट में बहुत अच्छा है। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 280 का। और HUL काफी अच्छा लग रहा है, चार्ट से बहुत शानदार पैटर्न बना हुआ है HUL का, तो यहाँ पर इसको होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 880 का, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो ट्रिगर होगा। और इमीडिएट टारगेट अगर आप वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो 990 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। HUL का आप होल्ड करके चलिए स्टॉप लॉस पर।
बिल्कुल। और अब अंशु शाह का सवाल शामिल करते हैं। सूरत से ये एसएमएस हमें भेजा गया है अंशु जी ने, और जानना चाहते हैं कि सन फार्मा के 200 शेयर हैं, 805 रुपए इनकी खरीद रही है, बहुत शानदार मुनाफा हो रहा है, 227 रुपए 50 पैसे पर शेयर का। शर्मिला जी, अंशु को आप क्या सलाह देना चाहेंगी, और इसे होल्ड करें और समय के लिए? बिल्कुल, आई थिंक कि ओवरऑल अगर फार्मा एज ए सेक्टर आप जानना चाहे तो काफी एक पॉजिटिव एक ओपिनियन है आगे चलकर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि इन बिजनेसेस का फार्मा के सेक्टर में इनका एक्सपोजर जिस तरह से एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ बढ़ा है, और उस वजह से जो उनको एक जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ग्रोथ जिस तरह से दिखी है पिछले 4-5 सालों में, उसका आई थिंक डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि जिस तरह की हमने बाइंग फार्मा में देखी है। उसके साथ साथ आई थिंक सन फार्मा के लिए पिछले हफ्ते काफी पॉजिटिव न्यूज फ्लो था, जिस तरह से उनके एक ड्रग को भी मंजूरी मिली, और उसके साथ साथ जो उनके एक यूएसएफडीए का जो थोड़ा एक इशू था उनके प्लांट पर, उसका भी एक रेजोल्यूशन दिखने में आया। तो उन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, और उसके साथ साथ आई थिंक सन फार्मा की अपनी हिस्ट्री देखकर कि जिस तरह से उनकी एक हमेशा इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ झुकाव रहा है, रैनबैक्सी का भी उनमें एक मर्जर होगा, दे बॉट अनदर स्मॉलर फैसिलिटी इन ऑस्ट्रेलिया। सो आई थिंक ऑल थिंग्स पुट टुगेदर काफी अग्रेसिवली प्लेस्ड है सन फार्मा एज अ कंपनी, और मेरे हिसाब से अगर आपका 12 से 18 महीने का आउटलुक होगा तो आप जरूर इसमें बने रहिए। मेरे हिसाब से जो मौजूदा लेवल्स है उन लेवल से भी हमें ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। चलिए अंशु, तो आपने खरीदा भी बहुत अच्छे समय पे सन फार्मा, और आप इसमें लगातार और ऊंचे लेवल्स दे सकती हैं। 12 से 18 महीने का एक टाइम फ्रेम जरूर रखें। आज हम बिजनेस और फाइनेंशियल सेक्टर में महिलाओं की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रही हैं गोल्डमैन सैक्स की ईडी लावण्या अशोक। गुड मॉर्निंग लावण्या, आप गोल्डमैन सैक्स में प्राइवेट इक्विटी स्पेस में काम करती हैं। प्राइवेट इक्विटी स्पेस में बहुत कम महिलाएं दिखती हैं। इस सेक्टर में इस मुकाम तक पहुंचना कितना मुश्किल था, कैसा रहा है आपका सफर? प्राइवेट एक्विटी में जनरली उतने महिलाएं नहीं है, पर एक्चुअली द पर्सन हु स्टार्टेड प्राइवेट एक्विटी इन इंडिया रेणुका रामनाथ इज अ वुमेन। सो बहुत पहले तो महिलाएं थी, एंड अभी भी काफ़ी फाइनेंस में सीनियर लेवल में महिलाएं हैं, एंड वो काफ़ी बैंक्स के हेड्स जो दिखाई देते हैं दे आर वुमेन। But I think private equity specifically is a fairly demanding career. It requires a lot of travel, a lot of sacrifices, long hours. So I think you have to be passionate about it to want to do it. तो जैसा कि आपने कहा बहुत डिमांडिंग है, बहुत ट्रैवल डिमांड करता है, काम बहुत डिमांड करता है, डेडलाइंस है, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाए रखती हैं? मेरा लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, सिर्फ एक ग्लोरियस केओस है, पर मैं खुश रहती हूँ। मेरा काम अच्छा है, मैं दिल लगा के मेहनत करती हूँ, एंड मेरा फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा है। आई लव माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मेरा बहुत अच्छा हस्बैंड है। काफ़ी सपोर्ट मिलता है घर से कि जाके अचीव करो, जाके कुछ करो लाइफ में, जाके ग्लास सीलिंग्स को तोड़ो। आपकी तरह और भी महिलाएं आगे बढ़े, उन्हें मौका मिले, इसके लिए इंडस्ट्री क्या कर सकती है? For the industry as a whole, it's difficult for me to prescribe a solution, but I think individual companies for good performers can try to offer the flexibility at these life points, these inflection points in your life, where you know it's temporary. You know that soon you can try to get back to your normal level of excitement, enthusiasm, productivity. But if the organization sticks with you at that time, I think women are very loyal by nature. And the organization will more than benefit from giving them that flexibility at that critical point. और आखिरी सवाल, सफल होने के लिए खुद महिलाओं को अपने आप में क्या बदलाव लाने होंगे? तो एक चीज है कि पहले हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हम किसी चीज के काबिल नहीं हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, अगर हार्ड वर्क के थ्रू तुम किसी दौरान पहुंचे हो और कहीं हो यू आर कंसिडर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि यू डिजर्व दैट इफ समवन इज गोइंग टू गिव इट टू यू, एंड गो आउट देयर एंड आस्क फॉर इट। तो गोल्डमैन सैक्स में ईडी लावण्या अशोक, और इनका एक शब्द जो मेरे साथ रहा इस पूरे इंटरव्यू में वो है कि इनकी लाइफ एक ग्लोरियस केओस है। शुक्रिया लावण्या हमसे बात करने के लिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सौदा आपका में, लेकिन हमारे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट नीरा जैन और शर्मिला जोशी बने हुए हैं। ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आपके सवाल। वापस आइए।
पूरे दिन मना रहा है महिला दिवस, जहां सुबह से 40 से ज्यादा मार्केट बिजनेस लीडर्स आवाज पर बने रहेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ रही है वेल्सपन इंडिया की ईडी दीपाली गोयनका। गुड मॉर्निंग दीपाली। एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए महिला का योगदान किस तरह से जरूरी होता है, इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब हम विमेन की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो है उनका एक माँ का, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मकसद है, बिकॉज हम लोग एक नए सिटीजन और एक नए जीवन को इस दुनिया में लाते हैं जो कि आगे इस दुनिया को बढ़ाता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि एक महत्व है एक लेडी का, वो है इमोशनल एंड इंटेलिजेंट कोशेंट, जो एक बैलेंस लाता है इस दुनिया में। अदरवाइज इट वुड हैव बीन ये दुनिया खाली दिमाग से ही चलती, दिल से नहीं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है महिलाएं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में तालमेल कैसे रख सकती हैं? नहीं, वो एकदम आई थिंक मैं ये बोलूंगी कि आई थिंक वो वुमेन ही है जो कि इस बैलेंस को स्ट्राइक कर पाएगी, बिकॉज वो वैसे ही बहुत मल्टीटास्किंग है। अगर आप उसके रोल प्ले देखेंगे तो आई थिंक देयर आर 100 and thousands ऑफ रोल प्लेज दैट शी प्लेज। तो अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आराम से ही वो शी कैन मूव इन फ्रॉम बीइंग अ मदर और अ वाइफ टू रनिंग द बिजनेस। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मेरे वेल्सपन परिवार में से जो मेरी जो लेडीज हैं जो वहां पे काम करती हैं, वर्कर्स, ब्लू कॉलर्ड, वो कहाँ सुबह 5 बजे उठकर जब वो काम सारा घर का काम करके जब वो 8 बजे अपनी शिफ्ट पे आती हैं, तो उनको मालूम है कि वो 8 घंटा उनको काम करना है, जिससे कि वो कमा सकेंगी और घर में थोड़ा सा आमदनी ला सकेंगी। सो देर कंप्लीटली फोकस्ड। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब वुमन टेंड्स टू वर्क, since she has so many multi roles to play, whatever she does it with a complete focus. तो फोकस ज्यादा है, मल्टीटास्क करें। ऐसे में आप ये महसूस करती हैं कि कुछ कदम उठाने की जरूरत है जिससे एक जेंडर बैलेंस बोर्डरूम बने? आई थिंक डेफिनेटली, बट ये हर लेवल पे हमको देखना पड़ेगा। Because I think when I talk about from the bottom of the pyramid to the top, I think that's where these kind of perspectives will have to be leveraged. Because boardroom में शायद ज्यादा आसान होगा, पर जब हम ब्लू कॉलर पे बात करते हैं तो आज भी हम कई स्टेट्स में देखते हैं कि लेडीज को डबल शिफ्ट में अलाउड नहीं है। तो वो कैसे हम लोग एक मकसद लेकर चले आगे कि विमेन फील सिक्योर। सो ये काफी चीजें हैं जो कि हर लेवल पे हमको देखनी पड़ेंगी। और दीपाली, आरबीआई ने फिर से एक तोहफा दिया है, एक और रेट कट। और क्या इस रेट कट से आपको ऐसा दिख रहा है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन बदलेगी, एक इकोनॉमी को जो बूस्ट की जरूरत है अब वो उसे मिलेगा? ये बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने रेट कट का, बट आई थिंक इसके साथ काफी और फैक्टर्स भी आगे देखने पड़ेंगे। जैसे अभी जो सर्विस टैक्स भी दिख रहा है, क्योंकि कंज्यूमर का जो महत्व है, कंज्यूमर को जो इम्पैक्ट होता है वो काफी दूसरी चीजें भी इम्पैक्ट करेंगी। तो काफी फैक्टर्स के साथ लेकर इसको आगे चलना पड़ेगा। दीपाली जी, पिछले 2 साल में आपने अपने रिटेल मॉडल को बदला है, क्या इससे कंपनी को फायदा हो रहा है? इट इज डेफिनेटली, अगर हम अपना पूरा मॉडल को देखें और हम वेल्सपन इंडिया को पूरा देखते हैं तो रिटेल आज हमारे पूरे रिटेल का हमारे टर्नओवर में 5% उसका कंट्रीब्यूशन है। पर जैसे आज इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है और हम देख रहे हैं, तो इन द नेक्स्ट 5 years and next we will see this model grow into being a very important growth vehicle for Welspun. शुक्रिया दीपाली गोयनका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। वेल्सपन इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपाली बता रही थी किस तरह से महिलाएं पूरे वर्कफोर्स का एक अहम हिस्सा बन रही हैं और साथ में साथ घर भी संभाल रही हैं। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। आज CNBC आवाज दिन भर मार्केट एक्सपर्ट्स और मार्केट लीडर के साथ सलाम कर रहा है स्त्री शक्ति को, और हमारी कोशिश है कि आज हम सौदा आपका में भी अपने महिला दर्शकों के सवालों को शामिल करें। हमारे साथ दो महिला मार्केट एक्सपर्ट नीरा जैन और शर्मिला जोशी बनी हुई हैं। प्रभाती जी का SMS लेते हैं। इंदौर से इन्होंने ये SMS भेजा है। इंदौर की रहने वाली हैं प्रभाती और पूछ रही है वॉकहार्ट के बारे में। इनके पास वॉकहार्ट के 50 शेयर है, 1547 रुपए इनकी खरीद रही है और इन्हें मुनाफा अभी फिलहाल हो रहा है। शर्मिला, वॉकहार्ट एक और फार्मा सेक्टर के शेयर के बारे में पूछ रही हैं प्रभाती, और हम देख रहे हैं ये मुनाफे पर बैठी हुई हैं। आपको वॉकहार्ट कैसा लगता है? 12 से 18 महीने अगर इनका टाइम फ्रेम है तो ये अच्छी चॉइस है? हाँ, बने रही है फिर तो। आई थिंक सिर्फ यही है कि उनकी खरीद थोड़े ऊपर के लेवल में हुई है, क्योंकि हमने देखा था कि बीच में काफी कंसर्न्स थे वॉकहार्ट को लेकर, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे जैसे वो भी सुलझते गए वैसे स्टॉक प्राइस भी उसके साथ साथ ऊपर की तरफ आया है। पिछले क्वार्टर के नतीजे भी काफी ठीक ठाक थे। तो आई थिंक गिवन ऑल दैट इट्स अ होल्ड। एज आई सेड, लाइक दी ओनली कैवेट इज कि थोड़ा उनका बाइंग प्राइस ऊपर के लेवल का रहा है, तो उसके ऊपर जरा मे बी अगर आपको डिप मिले तो और ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन ये लेवल जो फिलहाल स्टॉक है उसमें आप बने रहिए और एक 12 से 18 महीने का आउटलुक रखिए। ऑलराइट। और लता बंसल जी का SMS शामिल करते हैं। ये ICICI बैंक खरीदना चाहती हैं और पूछ रही क्या ये सही लेवल है ICICI बैंक का एंटर करने का? नीरज जी, ICICI बैंक के चार्ट्स क्या कहते हैं आपको? क्या ये सही स्तर आप देख रही हैं? कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहेंगे अगर कोई अभी फ्रेश बाय कर रहा है? कितने समय तक रुके नीरज जी? मैं अभी ICICI बैंक को बाय करने की राय नहीं दूंगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है और ICICI बैंक जो अपने में स्टॉक है ये अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर ये अप ट्रेंड में आता है थोड़े ऊपर के लेवल पे बाय करिए, यहाँ मत करिए बाय। अगर ये बाय चांस 350 के ऊपर डिसिसिवली 2 या 3 दिन क्लोज हो जाता है हमें तो जरूर थोड़ा महंगा मिलेगा, पर 350 के ऊपर ही बाय करें ताकि टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर ही अपट्रेंड में आ जाए। तब बाय करके इसका स्टॉप लॉस रख लीजिएगा 320 का और तब टारगेट मेंटेन करिए 390 का। तो 350 के ऊपर ही बाय करिए, यहाँ नहीं। और फिलहाल नीरज जी कोई और सलाह देना चाहेंगी क्या? इस वक्त आपकी नजर है किसी शेयर पे जिसकी खरीदारी सही रहेगी? देखिए, मैं अभी कोई बाय करने की राय नहीं दूंगी। मैं इसलिए राय नहीं दूंगी क्योंकि मार्केट अभी करेक्टिव मोड में चल रही है। या तो मार्केट 8650 के पास आ जाए तो वहां पर जो भी टेक्निकली स्ट्रांग शेयर्स होंगे, जैसे अभी फिलहाल जो पहले मैं दे रही थी फार्मा सेक्टर के शेयर्स मैंने बहुत दिलाए, पर इसका वो काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर गए हैं, तो वहां पर भी अभी कोई खरीदारी नहीं बनती है। मैं वेट करना चाहूंगी थोड़ी करेक्शन पूरी हो जाए, या तो 8650 पे आ जाए तब वहां पर शेयर छांट करके वहां खरीदें, या फिर ये रैली ये करेक्शन पूरी होने के बाद एक दोबारा से रैली रिवॉर्ड में आए तब बाय करें। यहाँ नहीं, यहाँ पर दूर ही रहिए मार्केट से। ऑलराइट। शर्मिला जी, ICICI बैंक जब हम प्राइवेट बैंक्स में देखते हैं, ये बैंक आपको कैसा दिखता है? एक्चुअली ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स काफी अच्छे लगते हैं। उसमें आई थिंक ICICI बैंक जरूर एक अच्छा स्टॉक है, बट आई वुड अग्री। आई थिंक क्योंकि एक हम देख रहे हैं कि करेक्शन अंडरवे है, तो थोड़ा इसको देखकर आप नई खरीद करने की सोचे। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 12 से 18 महीने का है, फिर से अगर हम जैसे हम बात करते आ रहे हैं, तो आई थिंक वंस अगेन ICICI बैंक अच्छा स्टॉक लगता है। But as I said, try and buy it on dips because that always makes more sense than buying it right away. Especially जब markets इस तरह से correct हो रहे, तो वो correction को देखकर आप इसमें entry कर सकते हैं। लेकिन अगर आप fundamentally performance देखें तो ICICI बैंक का एक हमेशा अच्छा performance रहा है, and I think it will continue to deliver good numbers even going ahead. शर्मिला, वैसे आपके 2 पिक जानना चाहूंगी लंबी अवधि के लिए अगर कोई निवेश करना चाहता है, तो अभी मौजूदा बाजार में कोई 2 पिक? एक तो मिड कैप IT में आई लाइक परसिस्टेंट सिस्टम्स। आई थिंक कि आज हम देख रहे हैं कि काफी चिंता है क्रॉस करेंसी वगैरह को लेकर, लेकिन इस स्टॉक पर उसका थोड़ा कम असर होता है और आगे चलकर जिस तरह से इस बिजनेस में रैंप अप होगा वो काफी एक अच्छा स्टॉक लगता है। मिड कैप फार्मा में आई थिंक इप्का पर काफी कंसर्न्स रहे हैं, रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं थे, बट आई थिंक दे आर नाउ ऑल इन द प्राइस और आगे चलकर आई थिंक वी विल सी इम्प्रूव्ड नंबर्स फ्रॉम इप्का। तो आई थिंक इप्का लैबोरेटरीज ये प्राइस पर काफी अच्छा लगता है।
ऑलराइट, और शर्मिला जी, इसके साथ ही आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। आज काफी शेयरों पर चर्चा हुई है, आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगी? बिल्कुल, काफी स्टॉक्स पर चर्चा हुई है। मे हैव अ पोजीशन इन सम ऑफ द स्टॉक्स डिस्कस्ड। थैंक यू शर्मिला हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको हैप्पी विमेंस डे। और वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट नीरा जैन के साथ। तो वापस आइए जानने के लिए कि क्या करना चाहिए आपको अपने स्टॉक्स के साथ। वेलकम बैक। सादा आपका में वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मेरे साथ हमारी मार्केट एक्सपर्ट नीरा जैन बनी हुई है आपके सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। शुरुआत करते हैं कनिका शर्मा के सवाल के साथ। बीकानेर से ये सवाल भेजा है और वेल्सपन इंडिया के बारे में जानना चाहती हैं कनिका। 330 शेयर हैं, 120 रुपए में इन्होंने खरीदा था, क्या करना चाहिए नीरा जी? वेल्सपन इंडिया को इसको तो होल्ड ही करके चलिए, बिकॉज स्टॉक अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस 330 का पुट करेंगे ऊपर 360 के रैली पर। सुजैन रॉड्रिक्स गोवा से पूछ रही है अंबुजा सीमेंट के बारे में। 200 शेयर हैं, 228 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा है। अंबुजा सीमेंट को होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रहेगा 260 का, और रैली में कभी 300 के आसपास आता है तो पुट करिए। सुजाता शिंदे जानना चाहती कर्नाटका बैंक में क्या होना चाहिए इनका अगला कदम। 100 शेयर है और 143 रुपए इनकी खरीद रही है। होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रहेगा 130 का, और ये बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट के ऊपर, होल्ड करिए। दृष्टि जेटली जी के पास है हिंडाल्को के 100 शेयर, 184 रुपए में इन्होंने खरीदा था, क्या करें? हिंडाल्को को होल्ड करिए, स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट के ऊपर, होल्ड करिए। ऑफकोर्स नीचे की मूवमेंट आ रही है पर होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रहेगा 140 का। कोलकाता की पल्लवी घोष सिंटेक्स के बारे में जानना चाहती हैं। 1500 शेयर हैं और 92 रुपए 50 पैसे इनकी खरीद रही है। इसको होल्ड करिए, स्टॉप लॉस 105, रैली पे कभी 125 मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग करिए। ध्रुति अग्रवाल जानना चाहती हैं कि IFCI के 320 शेयर हैं और 46 रुपए खरीद रही है, क्या करना चाहिए IFCI में? IFCI को होल्ड करिए, साइजेस जरूर चल रहा है पर अगर कहीं पर भी इसका ब्रेकआउट आता है 40 के ऊपर तो 45 का टारगेट लगता है, होल्ड करिए, स्टॉप लॉस 36। प्रज्ञा गुप्ता जी के पास ओबेरॉय रियलिटी के 5000 शेयर हैं, 280 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। होल्ड करिए, स्टॉप लॉस 290 का, स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, 330 का टारगेट फिलहाल लगता है। फातिमा बेरिंग वाला मुंबई से पूछ रही हैं हिंद डोर में क्या करना चाहिए। हिंद डोर ओलिवर में 700 शेयर हैं, 27 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल साइडवेज है, कहीं पर भी अगर ब्रेकआउट आता है 21 रुपीज के ऊपर तो हमें 28 तक का रैली लगती है, यहाँ पर होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रहेगा 17 रुपीज का। सौम्या सक्सेना जी के पास DLF के 50 शेयर हैं, 205 रुपए इनकी खरीद रही है। होल्ड करिए, साइडवेज है, अगर ब्रेकआउट आ जाए तो 190 तक मिल सकता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 132 से लेकर 140 तक का। अवंतिका देशपांडे के पास रिलायंस पावर के 1000 शेयर हैं, 130 रुपए इनकी खरीद का भाव है। नीरा जी, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसको अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 55 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अदरवाइज ये बहुत मेजर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर 66 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ही मूव करेगा, उससे पहले नहीं। सुरभि गुप्ता के पास मॉयल के 117 शेयर हैं, 538 रुपए इनकी खरीद रही है, क्या सलाह होगी? यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस देना चाहूंगी अराउंड 260 रुपीज का, मेजर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, 260 का स्टॉप लॉस पे होल्ड करिए, अगर स्टॉप लॉस ठीक होगा तो पुट कर लीजिएगा इसको। गाजियाबाद की मीनाक्षी शर्मा के पास फोर्स मोटर्स के 100 शेयर हैं, 1400 रुपए इनकी खरीद रही है और 19 रुपए पर शेयर नुकसान पर बैठी हुई हैं। पर स्टॉक चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है, 1300 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 1550 का टारगेट है। सोनाली नायक के पास HDIL के 2000 शेयर हैं, 140 रुपए में इन्होंने खरीदा था, क्या करना चाहिए? होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रहेगा 105 का, अच्छा लग रहा है स्टॉक, 135 का मेजर टारगेट लगता है। इल्लिका श्रीवास्तव कानपुर से पूछ रही हैं कि बिल्ट में क्या करें, होल्ड या सेल? 200 शेयर हैं, 17 रुपए 80 पैसे इनकी खरीद का भाव है।
फिलहाल होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रखिए 14 रुपीज का और 17 रुपीज के पास कभी आए तो वहां पर क्विट करने की सोचिए, बिकॉज रेजिस्टेंस है वहां पर। रुचि चौटाला के पास रैमको इंडिया के 1000 शेयर हैं, 75 रुपए इनकी खरीद का भाव है। साइडवेज चल रहा है, होल्ड करिए, स्टॉप लॉस 75 रुपए का ही रहेगा और कहीं पर भी रैली आती है तो मुझे 100 रुपीज 105 रुपीज तक का टारगेट लगता है। अमनप्रीत कौर के पास 2000 आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, 16 रुपए 10 पैसे इनकी खरीद का भाव है। देखिए ये स्टॉक काफी मेजर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कहीं पर भी 10 रुपए का अगर ब्रेकआउट आता है तो ही इसको 12 रुपए 13 रुपए मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपीज का। प्रतिमा गुप्ता जानना चाहती हैं स्पाइस जेट 1250 शेयर, 24 रुपए 21 पैसे खरीद का भाव। स्पाइस जेट को होल्ड करिए बिकॉज स्टॉक अभी फिलहाल कभी मूव नहीं कर पा रहा है, बट फिलहाल अच्छा है, होल्ड करिए। और नीरा जी थैंक यू सो मच। हमारे सवाल यही खत्म होते हैं आज के लिए। कोई डिस्क्लोजर में ये मानना सही होगा कि मेरी कंपनी का और हमारे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है जिन स्टॉक्स में अभी हमने बातचीत की है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे विदा लेने का वक्त हो गया और इसी के साथ सौदा आपका में मेरे साथ आज इतना ही। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहने वाले हैं कमोडिटी राउंड अप के साथ। नमस्कार।